चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट। सर मैंने आपको अभी तक जो बताया ना वो एक इन जनरल बताई, इन जनरल बातें करी कि अगर कहीं पे भी हम किसी भी फैसिलिटी पे होंगे, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन पे होंगे जहाँ पे बजट बनाने की कुछ प्रथा होगी या प्रोसेस होगी, तो वहाँ पे ये इन जनरल चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपको मैंने आप लोगों का स्ट्रक्चर बता दिया कि आप लोगों को बजट क्यों बनाना है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा एमपीएमएम पे चलते हैं, मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल अकाउंटिंग। मैं आपको फिर उसके बाद फॉर्मेट भी समझाऊंगा, अपने जो फॉर्मेट्स हैं एमपीएमएम, क्योंकि क्या होता है कि कई नगर पालिकाएं क्या कर रही हैं अभी, केवल 2-4 पेज का बजट बनाती है। सर 2-4 पेज का नहीं है, एमपीएमएम में एक्चुअली में पूरा फॉर्मेट बेसिक दिया हुआ है। आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको उसका एक्सेल भी भेज दूंगा, मेरे पास अवेलेबल है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग उसको उस हिसाब से बनाइए। ठीक, चलिए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन है। बजट नगरीय स्थानीय निकाय की वित्तीय स्रोतों बजट अवधि के नियोजित आय। नियोजित का मतलब होता है प्लान, है ना। प्लान मतलब एक्सपेक्टेड इनकम, जो आपने प्लान करी होगी इतनी हम वसूली करेंगे कुत्ते का। ठीक है, एवं व्यय पर वित्तीय गतिविधियों की योजना। मैंने आपको बताया कि योजना बना के आप लोग करते हैं, हर चीज पॉलिसी बना ली आपने, उसके हिसाब से बजट एक ऐसी परिचालन योजना है जो अपने वित्तीय आधार पर रिपोर्ट निगम नागरिक को देती है। देखिए आपका जो बजट है, आपका जो बजट है उस बजट से ही डिसाइड होता है कि आप लोग किस स्तर पे और किस क्षेत्र में ज्यादा काम करेंगे और किस क्षेत्र में कम काम करेंगे। ठीक है, बजट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, बजट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बजट हमेशा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो इन पब्लिश होता है, वो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक, बजट एक शक्तिशाली साधन है जिसके द्वारा समुदाय की प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं के लिए सीमित संसाधनों को निर्धारित किया जाता है, क्योंकि उपलब्ध निधि से आवश्यकता अधिक रहती है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमारी आय जो है वो सीमित है, हमारे खर्चे सीमित नहीं है। हम जितना चाहे उतना खर्चा करने का मन कर सकता है, लेकिन हमारी आय सीमित है। हम लोगों की हमेशा सभी सभी जगह पे जो इनकम सोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। एक्सपेंडिचर तो आप कितना भी कर लो, कोई भी गरीब से गरीब आदमी को अगर 20 लाख रुपए दे दो तो 20 लाख रुपए खर्चा करके आ जाएगा। लेकिन अगर उससे बोल दो कि 20,000 रुपए कमा दो, तो वो बंदा कमाने में उसके पसीने छूट जाएंगे और वो कभी नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आय के जो सोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं, और जो जरूरतें या जो खर्चे करने के स्रोत होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास सभी खर्चे हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज कहने का मतलब कि जो चीज जरूरी है, जो चीज अधिक जरूरी है, उस चीज को हम पहले और ज्यादा उस पर स्पेंड करेंगे, और जो चीज अभी टाली जा सकती है उसको हम टाल के बाद में करेंगे। ठीक है सर। अधिक रहती, नगरीय स्थानीय निकाय किसी एक गतिविधि के लिए जब धन देता है तो दूसरी गतिविधि को मनाही करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है सर कि अगर आप किसी एक, आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, अब आपको वो 100 रुपए ही खर्चा करना है। अब आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपको आपको तो लिमिटेड लोग खड़े रहेंगे कि भैया हमें तो यहाँ पे सड़क बनानी है, यहाँ पे सड़क बनानी है। तो आप लोगों के पास क्या आएगा कि कितने रुपए की सड़कें बननी है, 200 रुपए की। लेकिन आपके पास हैं कितने, आपके पास तो 100 रुपए है, तो आप सड़क भी कितने की बनाओगे, 100 रुपए की बनाओगे। 200 रुपए की सड़क तो बना नहीं दोगे। 200 रुपए की सड़क बना भी दोगे तो पैसे कहाँ से पेमेंट करेंगे, ठेकेदारों को अपन पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो बजट का जो मेन मकसद है वो यही चीज है कि आप पहले डिसाइड करो कि जो आपको 100 रुपए है वो किस क्षेत्र में आपको खर्चा करना है, किस क्षेत्र में आपको खर्चा करना है। ठीक है, इसलिए बजट बनाने का अर्थ अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम चयन करना, मतलब प्रायोरिटी देना कि क्या चीज सबसे बेस्ट है, क्या चीज आपके यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ठीक, क्या चीज आपके क्षेत्र में इन जनरल पब्लिक सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। इन जनरल पब्लिक कहने का मतलब है कि जो ज्यादा से ज्यादा, देखिए कोई एक सुविधा किसी एक जनता के लिए लाभदायक होती है तो दूसरा उसी पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि आपने ऐसा क्यों करा। तो आप सबको खुश करके नहीं जस्ट सकते, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन जनरल बेनिफिट पहुंचा के आप वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें लिखता है अर्थात प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता मैंने आपको बता दी, प्रायोरिटाइज करना, अपने जो चीज ज्यादा जरूरी है उस चीज को पहले करना, और जो चीज कम जरूरी है उस चीज को बाद में करना। ठीक है। नगरीय निकाय स्थानीय का एक आदर्श बजट में निम्नलिखित समावेश रहता है। एक आइडल, है ना, आइडल मतलब एक मॉडल, मॉडल जिसे बोलते हैं, जो सबके लिए एक मतलब एक वो कहते हैं लैंडमार्क, बेंचमार्क टाइप का जो चीजें होती है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए बजट में। आपको बजट बनाने के टाइम पे क्या क्या चीजें माइंड में रहनी चाहिए। नियोजित गतिविधियां, नियोजित कहने का मतलब प्लान, प्लान मतलब पॉलिसी के हिसाब से प्लान बनता है। आपने कोई पॉलिसी डिसाइड करी कि आपकी वो पॉलिसी ये है कि आपको शहर को स्वच्छ बनाना है, आपके शहर को स्वच्छ बनाना है, तो उस स्वच्छ शहर की पॉलिसी में क्या है कि आपको शहर की साफ सफाई के लिए गाड़ियां खरीदनी है। तो आपने एक प्लानिंग बनाई है कि हम गाड़ियों से पूरे शहर की सफाई कराएंगे, और हमको 4 गाड़ियों की जरूरत है। तो हमारे पास पूरी प्लान एक्टिविटीज है हमारे पास। ठीक है। प्लान एक्टिविटीज, परियोजनाएं, सेवाएं, मतलब प्लान की होनी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने सब प्लान एक्टिविटीज, मतलब हर चीज ऐसे नहीं कि इसमें इतना डाल दो, इसमें इतना डाल दो। हर एक चीज का प्लान, कि आपको अगर मान लीजिए आपको रोड पे खर्चा करना है, तो रोड में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ की कितनी रोडें हमको बननी है। कोई बड़ी परियोजना आई, कोई ऑफिस बिल्डिंग बननी है, तो उस ऑफिस बिल्डिंग को बनाने के लिए कम से कम डीपीआर तो आपके पास बना होना चाहिए, और ये तो पता होना चाहिए कि पहले साल में कितना काम हो जाएगा। अब आपने बना दिया कि ऑफिस बिल्डिंग का जो बजट है, आप मानिएगा ऑफिस बिल्डिंग का आपका बजट अभी कुछ नहीं है, लेकिन आपको बजट बनाना है, तो आपने लिख दिया कि यार डाल दो अभी 10 लाख रुपए खर्चा कर पाएंगे, मतलब बिना कोई प्लानिंग के, कोई डीपीआर नहीं है आपके पास, कोई एस्टिमेशन नहीं है, और आपने ऐसे उठा के बजट डाल दिया, और वो पहले साल में वो खर्चा भी नहीं हुआ, तो वो 10 लाख रुपए का बजट आपका ऐसे ही लैप्स हो गया। ठीक है। तो हमेशा एक प्लान एक्टिविटीज को ही अपने बजट में इन्वॉल्व करना चाहिए, प्लान सेवाओं को ही अपने बजट में इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अब एक एकदम रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी जिन जिन लोगों ने बजट बनाया है, मैंने कई जगहों पे बजट बनाया, मैंने केवल एक जगह पे देखा जहां पे उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और उसके मतलब बचाव पक्ष के लिए उन्होंने अपने बजट में प्रावधान किया। सर अब आप देखो, उनकी प्लानिंग है कि वो लोगों को खर्चा करना पड़ेगा कोविड-19 और इन सब चीजों से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। अब सभी नगर परिषदें खाना प्रोवाइड कर रही हैं, सभी नगर परिषद लगभग अपने यहाँ पे गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही हैं, तो अब उस खाना प्रोवाइड करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा आपको। अब अगर आपने इस साल के बजट में उसका प्रावधान नहीं करा होगा, तो आप बताइए जब बिल आएगा तब कहाँ से भुगतान करेंगे, तब आप कहाँ से भुगतान करेंगे, वो तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। तो इसी चीज को बोला जाता है प्लान एक्टिविटीज होती है। जो प्लान एक्टिविटीज है, आपको अभी पता है कि अगले 3 महीने तक ये परिस्थितियां बनी रहनी है, तो आपको अपने हिसाब से प्लान कर लेना चाहिए। आपको पता है कि आपके यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको अपने इलेक्शन के खर्चे को प्लान कर लेना चाहिए कि इतना इतना लगभग खर्चा हमारा होगा। ठीक है। तो ये कुछ प्लान एक्टिविटीज होती है। ठीक। उपलब्ध संसाधनों एवं राजस्व का आंकलन। सर देखो, हवा हवाई में इनकम लिख देना कि भैया खर्चे का हमारा 20 करोड़ का बजट है, तो आय भी 20 करोड़ लिख दो, भले ही आप 2 करोड़ रुपए वसूली कर पा रहे हो। ठीक है। भले ही आप 2 करोड़ रुपए वसूली कर पा रहे हो, खर्चे का ना हमेशा सर आय पे डिपेंड रहता है। हम लोगों के यहाँ पे क्या प्रैक्टिस होती है, कई जगहों पे हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि पहले खर्चा रोड में 50 लाख, नाली में 70 लाख, और जगह पे ऑफिस बिल्डिंग में 50 लाख, ऐसे ऐसे करके आपने बना लिया, इसमें इतना पिछले साल इतना 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 इतना। नहीं सर, हमेशा ना पहले अपनी आय को बनाइए, कितनी वसूली हुई थी, कितनी वसूली योग्य है, कितना हम वसूली कर पाएंगे, कितना नए संसाधनों से हम आय कमा पाएंगे उसके हिसाब से, और कितना हमें अनुदान प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विशेष अनुदान के नाम पे 4 करोड़ रुपए आपने अपने बजट में आय पक्ष में बढ़ा लिया और खर्चा करते जाओ।
ठीक सर, ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस होती है, ये बजट को लेके एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस और बहुत ही गलत अवधारणा जो इस तरह से यूज किया जाता है इसको, है ना। आइडल का है कि आप अपनी आय को जानिए, आपकी जो ग्रांट है, हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा, देखिए स्पेशल फंड की भी एक कैलकुलेशन है, स्पेशल फंड की भी एक कैलकुलेशन है कि साल भर में एक छोटी नगर निगम 2 करोड़ रुपए के लिए, एक नगर पालिका 1 करोड़ रुपए, और एक नगर परिषद 50 लाख रुपए साल भर की, 50 है कि 25 है, आई डोंट, मतलब मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं, केवल उतनी ही राशि के लिए एलिजिबल होती है। लेकिन वो भी स्पेशल फंड कब मिलता है, जब आप उसको क्लेम करते हो विद प्लानिंग। ठीक, आपको मान लीजिए आपको कोई अपने यहाँ पे रोड बनानी है, तो आप उस रोड के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लिखोगे कि हमें स्पेशल ग्रांट दी जाए, क्योंकि हमको ये स्पेशल ग्रांट से ये फंड बनाना है, तो ही आपको स्पेशल ग्रांट मिलेगी। हर किसी को स्पेशल ग्रांट नहीं मिलती और बिना प्लानिंग के नहीं मिलती। नियोजित गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था हेतु सार्वजनिक व्यय का आंकलन, मतलब जो आपने प्लान एक्टिविटीज कर ली है उसके लिए जो वित्तीय अमाउंट चाहिए वो बिल्कुल उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साल के, आपको पता है कि अब आप सोचो, आपको पता है कि आपके यहाँ पे जो घर घर शौचालय, घर घर कचरा कलेक्शन का जो काम है, उसका 2 लाख रुपए का आपका महीने का खर्चा है, और आपने उसका प्रावधान कर दिया है सब 20 लाख रुपए। अब आप बताइए कि आपने किस हिसाब से 20 लाख करा, क्योंकि आपको दूसरे मद में पैसे चाहिए थे। तो ये एक बहुत ही गलत है। आपको जब पता है कि आपका 2 लाख रुपए का महीने का खर्चा है, तो 12 महीने का 24 लाख रुपए होगा, तो आपको प्रावधान भी 24 लाख करना है। आपको 4 लाख रुपए उठा के किसी और में रख देने का कि यार उसका 4 लाख हम बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं होता सर। आपको प्रावधान जब करना है, जब आपको पता है, आपकी नियोजित है और आपकी एक फिक्स्ड है, तो आपको उतना खर्चा खर्चा करना ही है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में आपको उतना देना ही, ताकि आपको बजट को पुनरीक्षण ना करना पड़े, अमेंड ना करना पड़े, ठीक है, बजट को। ठीक सर, तो ये एक होते हैं जो हमारे मॉडल बजट होते हैं, जो बिल्कुल सब चीजों को बनाया जाता है। अच्छा, जो बजट, जिस बजट में खर्चा ज्यादा होता है, जिस बजट में आपका खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसे बजट जिसमें खर्चा हमारा ज्यादा होता है और आय हमारी कम होती है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट आपने बहुत वर्ड सुना होगा, डेफिसिट। ठीक, आपने वर्ड सुना है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को बाजार से उधार लेना पड़ता है, तो वो डेफिसिट का बजट बनता है। ठीक, जब भी आप अपना बजट बनाते हैं, आप लोगों ने अपना बजट बनाया होगा, तो उस बजट में अगर आपने लोन अमाउंट को अपनी आय में जोड़ा होगा, तो जब भी हम बजट देखेंगे तो उस लोन अमाउंट को हटाकर बजट देखते हैं। तो अगर उस लोन अमाउंट को हटाकर आपका बजट अगर नेगेटिव हो रहा है, आय पक्ष से उस लोन अमाउंट को हटा दीजिए और वो आपका बजट नेगेटिव हो रहा है, तो आपने डेफिसिट, आपने घाटे का बजट बनाया है। आपने किसका बजट बनाया है सर? घाटे का बजट बनाया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पिछले कई सालों से घाटे का बजट बन रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी डेफिसिट होता है वो मार्केट से उधार लेना बता देते हैं, मार्केट से उधार लेना बता देते हैं। और मार्केट में किसका पैसा लगा होता है? हमारा। मार्केट से उधार लेने का मतलब आरबीआई या बैंकों से पैसे ले लेना, तो वहां पे हमारा ही पैसा होता है। अच्छा, बजट के प्रकार देखिए, बजट के प्रकार मतलब ये अलग अलग बजट नहीं होता, बजट में ही अलग अलग किस चीज की आपको प्लानिंग करना है। एक होता है परिचालन और राजस्व बजट। ठीक, आपकी दिन दर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो अपने, अब इसको अपन इन शॉर्ट कह लेंगे, जो 2 सीरीज वाले होते हैं जीएल कोड, जो 2 सीरीज वाले जीएल कोड होते हैं, ठीक है, जैसे सैलरी देना, टेलीफोन खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई मरम्मत, कोई गाड़ी वाहन का डीजल पेट्रोल का बिल, ये इस प्रकार के जो आपके परिचालन, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए बजट बनाया जाता है, उसको वो हम बोलते हैं राजस्व व्यय। तो जो राजस्व व्यय के लिए बजट बनाया जाता है उसको हम राजस्व बजट बोलते हैं, रेवेन्यू बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट। और एक होता है पूंजीगत बजट, जहां पे हम पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण करना और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए स्रोत
है ना, इनकम आय जो जो ज्यादातर अनुदान होती है, जो ज्यादातर अनुदान होती है, ठीक है, अनुदान को जो हम आय में लिखते हैं तो वो पूंजीगत बजट में सम्मिलित होता है। ठीक है, बजट तैयार करने का उद्देश्य क्या है? बजट तैयार करने का उद्देश्य है नगर के संसाधनों को अनिवार्य जनसेवा के कार्यक्रम। सर देखो, अनिवार्य जनसेवा का कार्यक्रम मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 243W में कुछ सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है पब्लिक का। क्या? कि आपको उनको साफ सफाई, सड़क, स्वच्छ पीने का पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीजें जो है ना, ये एक जो नागरिक है ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि गवर्नमेंट उसको ये सब चीजें उपलब्ध कराएंगी, सार्वजनिक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए जो है आपको हमेशा इन सब चीजों की एक्टिविटीज आपको प्लान हो जाती है कि हमने ये सारी चीजें हमने तैयार करी है कि हमारा जो राइट, हमें जो दूसरों को सेवाएं देनी है उसके लिए हमने अपना बजट बना लिया और हमने कोई प्लानिंग बना के रखी है। उचित ढंग से तैयार किया गया बजट नगरीय स्थानीय निकाय की वित्तीय व्यवस्था और कार्यक्रम नीति की शासकीय प्रलेख होता है। क्या मतलब सर? अब मैंने आपको क्या बताया, आप अगर 2 या 3 पन्ने का बजट बना दोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी सीरियसनेस से बजट बनाया, आपने कितनी सीरियसनेस से उस बजट को बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बजट को बहुत ही, अगर आपने अपने बजट को बहुत ही, आपने अपनी प्लानिंग को लेके आपने अपने क्या कहते हैं, हर एक चीज को प्लान करके कि हमें ये चीजों पे, हमारे इस पॉलिसी पे, हम अब जैसे हमारे यहाँ पे होगा कि हमने कोविड-19 के लिए हमने इतना प्रावधान करा हुआ है और हमने सुरक्षा के लिए इतना प्रावधान करा हुआ है, तो इससे क्या, जैसे हम लोग हर साल वेट करते हैं, आपने देखा होगा हर साल वेट होता है बजट का, है ना, फाइनेंस बजट का, लोग फरवरी में चिपक जाते हैं कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि उससे क्या पता लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस तरफ फोकस कर रही है, किस तरफ फोकस कर रही है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका फोकस किस तरफ है। जैसे उन्होंने इस साल के बजट में उन्होंने हाउसिंग में बहुत ज्यादा वो करा, तो ये आप देखिए जो शेयर मार्केट होता है वो भी ऊपर नीचे केवल बजट के नाम से होता है। क्यों? क्योंकि उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद पता लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग पता लगती है। ठीक है, और उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बोलना है कि हम पब्लिक को ये बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको अपना एक इंटेंशन दिखाना रहता है कि उसने बजट में प्रावधान कर दिया। अगर बजट में प्रावधान कर दिया तो इसका मतलब है कि वो खर्चा करने के लिए तैयार है, उसने अपना खर्चा खर्चा करने के लिए प्रावधान कर दिया। जैसे हमारे घर में होता है कि हमारे घर में अगर बजट बनाना है तो हमने एक बजट रख लिया कि ये 10,000 रुपए अलग रख दिए हमने फ्रिज लाने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो फ्रिज आने की संभावनाएं पहले बिल्कुल नहीं थी, अब कुछ संभावनाएं बन के वो 60-70% हो गई है। अभी भी जरूरी नहीं कि वो हम लेके आए, लेकिन जब हमने बजट में प्रोवाइड कर दिया, यानी अपने अपने बजट में लेके आ गए, तो उसकी संभावनाएं बढ़ गई। ठीक है, तो एक शासकीय प्रलेख होता है कि हमने खर्चा करने के लिए उसका बजट कर दिया है। तो इसीलिए जब भी कोर्ट वगैरह में भी होता है, सर कोर्ट में भी होता है, तो बजट को एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट माना गया है बजट को हमेशा। वार्षिक परिचालन बजट तैयार करने का अनेक उद्देश्य सिद्ध होते हैं। ये एक वित्तीय योजना आपकी, आपने समझ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमारी, एक नीति प्रलेख, ठीक, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक हमारा, और एक विधिक प्रलेख, एक लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने आपको तीनों चीजें बताई। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी हो जाती है, ठीक, आपकी पॉलिसी के हिसाब से बजट बनता है तो आपको एक पॉलिसी दिखने लगती है आपको कि किस तहत, मतलब स्वच्छता पे कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, और हाउसिंग में कितना, पिछले 2-3 सालों से हाउसिंग में बहुत खर्चा करा। क्यों? क्योंकि जब हमारे अभी के उपराष्ट्रपति जो है वो, जब हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बिल्कुल किया था कि 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट सभी लोगों को घर देना चाहती है। तो आप अब देखिए
हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम उसी उसी साल से चालू हुई है, ठीक है, और उसी साल से बजट आना चालू हुआ है सबको, उनको भी आया है, आप स्टेट गवर्नमेंट को भी आया और आपको भी आया और आप लोग भी उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी पता लगता है। और एक लीगल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि उससे पता लगता है, तो वो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो ऐसे पेमेंट के लिए हो जाता है, ठीक है, कि कहीं भी कोर्ट में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नगरीय स्थानीय निकाय को सामान्यतः राजस्व एवं व्यय में संतुलन रखना पड़ता है, इसलिए बजट का मुख्य कार्य ऐसी वित्तीय योजना बनाना है जिससे नगरीय स्थानीय निकाय के आगामी वर्ष के वित्तीय योजना द्वारा आर्थिक कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। आर्थिक कार्यों को नियंत्रित किया जा सके यानी अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, अगर हम बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल कर सके कि नहीं, हमने इतना बजट किया हुआ है तो हम इस चीज को इतना रखें, क्योंकि हमारे आय के स्रोत मिनिमम है, हमारे आय के स्रोत लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि जो बजट बनता है वो पॉलिसी को पेपर से निकालकर एक्चुअल में लाने पे बहुत ही मदद करता है। पॉलिसी आपने बनाई कि हम अपने क्षेत्र में साफ सफाई को एकदम, हम अपनी 5 स्टार रेटिंग लेके आना चाहेंगे, तो आपके आपके बजट में अगर खर्चा करने के लिए पैसा होगा तो ही तो आप सुविधाएं और वो सारी फैसिलिटीज यूज कर पाओगे, ठीक है। और लीगल डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बताया, स्थापित बजट तैयार पद्धति द्वारा विधि के विधि सम्मत प्रावधानों का अनुपालन प्रायोजित सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। एक ऑपरेशनल गाइड। ऑपरेशनल गाइड का मतलब ये होता है कि जो रूपरेखा है, आप एक चीज समझो सर, अगर जब भी आप कहीं अटकते हो, जब भी आप कहीं अटकते हो, वहां पे आपको मिलता है बजट, वहां पे आपको क्या मिलता है, बजट। कि बजट में देखो हमने प्रावधान किया है कि नहीं किया है, ठीक है। कोई भी आपको खर्चा करना है, कोई भी आपको खर्चा करना है, तो आप अपने बजट में देखते हो कि आप कितना खर्चा करने के लिए आपने उसमें प्रावधान किया है, ठीक। अगर आपने टेलीफोन और इन सब चीजों में खर्चा करने के लिए करा है तो आप उतना ही कर पाओगे, और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए खर्चा करा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के उतने पे ही कर पाओगे। तो ये एक तरह से सभी लोगों को ऑपरेशनल गाइड देता है। मतलब बनाने वाला पर्सन एक है, कौन बनाता है, हमारे यहाँ के कमिश्नर या सीएमओ, वो बनाते हैं इन द सेंस उनके वो फाइनल करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो हर डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वो हर डिपार्टमेंट को वो बजट दे देते हैं कि ये लो तुम्हारे डिपार्टमेंट का बजट, अब तुम इस बजट के हिसाब से कार्य करोगे। तो उन्होंने एक गाइड प्रोवाइड कर दी कि आपको ये देखना है कि जैसे फायर डिपार्टमेंट का बजट है तो फायर डिपार्टमेंट के बजट में इतना 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 प्रावधान है, ठीक है। तो उसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह है, क्योंकि उनको एक प्लान दे दिया कि तुम्हें ये फाइनेंशियल प्लान है, इस प्लान के तहत तुम्हें काम करना है। वही कम्युनिकेशन टूल का मतलब आपका वही हो गया कि ये एक तरह से एक कम्युनिकेट करना आपको कि यही आपको खर्चे करने हैं, आपको यहीं पे खर्चे करने हैं। और हमें अगर मुझे कोई चीज प्रोवाइड करानी है अपनी अपने यहाँ के स्टाफ को कि भैया देखो अगले अगले 5 साल आपके यहाँ मीटिंग ली जाती है सीएमओ द्वारा, ये टीएल ली जाती है, वो यही बोलते हैं कि अगले 6 महीने में मेरे को इन सब चीजों पे काम करना, अगले 2 साल तक हमको हाउसिंग में बहुत काम करना है और हर व्यक्ति के पास हमारे घर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम अपना बजट बनाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जब बजट बनाएगी तो उसमें दिखेगा कि इतना हैवी जो प्रावधान किया गया, जो प्रोविजन किए गए हैं, वो इस पर्टिकुलर सिर्फ हाउसिंग में किए गए, ठीक है। तो ये तो थे जो उसके फीचर्स हैं, जो बजट के हमारे फीचर्स थे, ठीक है। अब इसमें एमपीएमएम के हिसाब से भी कुछ चीजें दी गई हैं कि एमपीएमएम में कैसे करते हैं, और एक बजट भी दिया गया है, ठीक है। एक बजट का फॉर्मेट भी दिया गया है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये बजट के फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन देखेंगे। आज के लिए अपना टॉपिक यहीं पे अपन ने बेसिक देखा। बजट में आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ एग्जिस्ट करते हो, आपको कैसे क्यों आपको किस किस चीजों पे करना चाहिए, बजट बनाने के टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक मॉडल बजट मतलब एक आदर्श बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। आदर्श बजट में आपकी एक प्लान्ड एक्टिविटीज होती है, ऐसा नहीं होता कि हमने उठा के ये पिछले साल इतना था इस साल इतना कर दो, पिछले साल इतना था इस साल इतना कर दो। तो ये सब चीजें जो हवाई वाली चीजें होती हैं, जो लगभग बजट में हर जगह बनती है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए अब इसमें समस्या क्या होती है,
उसमें समस्या ये होती है कि खर्चा तो हो जाता है बजट के हिसाब से, लेकिन हमारी आय कभी नहीं आ पाती बजट के हिसाब से। ठीक है सर, तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे एंड करते हैं। कल अपन 1 बजे फिर मिलेंगे और इस पे आगे देखेंगे एमपीएमएम के हिसाब से और क्या क्या चीजें गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना, क्या सिफारिशें, क्या गाइडलाइंस जो है जो मध्य प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल ने हमको बजट निर्धारण के लिए दी गई है। अगर आप लोगों को जीएल कोडिंग वाला बजट मुझसे कुछ समझना है तो वो आप मुझे बताइएगा, तो ही मैं क्लासेस दूंगा, अदरवाइज उसके लिए मैं कोई कवर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक, वो क्योंकि वो ई नगर पालिका में कवर्ड होता है, हमारे में कवर्ड नहीं होता, लेकिन हम लोगों को आता है, हम लोग अपने उसको नॉर्मल तरीके से समझाया जा सकता है आपको। ठीक है सर, अभी किसी को डाउट, कोई सवाल, किसी ने बीआरएस बनाया हो, किसी ने बीआरएस बनाया हो उसको प्रॉब्लम आई हो, किसी की क्लास अगर छूट गई है तो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं भेज दूंगा उनको बीआरएस का टॉपिक हमने खत्म कर दिया है बिल्कुल है। चलिए एंड करें, बीआरएस बनाइए, बना के अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल बताइए, हम लोग आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक सर, चलिए आज अपन एंड करें अपना सेशन।